नमस्कार दोस्तों, क्या आपके दांत भी पीले दिखते हैं या फिर आपके मसूड़ों में से खून आता है या फिर आपके मुंह में से बदबू आती है जिससे हर रोज आप किसी के सामने जाने से भी शर्माते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगा जो कि आपके दांतों का पीलापन भी कम करेगा। पायरिया की समस्या है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी और आपके मसूड़े हैं वो एकदम मजबूत हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। तो होम रेमेडीज या फिर उन नुस्खों के ऊपर जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि क्यों हमारे जो दांत होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं या फिर मसूड़े हैं वो कमजोर क्यों हो जाते हैं। तो सबसे पहला रीजन है या तो फिर हमारे दांतों में प्लेक या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस वजह से ये हो सकता है। आपके दांत पीले पड़ने लगेंगे, मसूड़े कमजोर होने लगेंगे। दूसरा इसका रीजन है अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हो, चाय कॉफी ज्यादा लेते हो या फिर आपको कोई बुरी आदत है जैसे कि आप पान मसाला खाते हो, गुटखा खाते हो, तो उस वजह से भी आपके दांत पीले पड़ सकते हैं। आपके मसूड़ों में से खून आ सकता है या फिर आपके मसूड़े है वो कमजोर हो सकते हैं। तीसरा इसका मेन कारण है वो है कि गलत ब्रशिंग टेक्निक। आप गलत तरीके से ब्रश करते हो तो उस वजह से भी ये हो सकता है। या फिर आप कोई ऐसे केमिकल वाले टूथपेस्ट का रोज प्रयोग कर रहे हो और जरूरत से ज्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हो, तो उस वजह से भी आपके मसूड़े है वो कमजोर होने लगेंगे। आपके जो दांतों की ऊपरी परत है, जो इनेमल जिसे हम बोलते हैं, वो भी घिसने लगेगी, इससे आपके दांत भी कमजोर होने लगेंगे। चौथा इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन यानी कि पायरिया। इसी में हमारे दांतों में मसूड़ों में से खून निकलता है, तो अगर ये इन्फेक्शन हो गया है तो इससे भी हमारे दांत है वो पीले पड़ने लगेंगे, मसूड़े है वो कमजोर होने लगेंगे। पांचवा इसका कारण है पानी में फ्लोराइड इम्बैलेंस। अगर हम जो घर पर पानी यूज करते हैं उसमें फ्लोराइड इम्बैलेंस है तो उस वजह से भी हमारे दांत है, उसकी जो उपली परत है, इनेमल है, वो घिस जाएगा। आपके दांत है वो कमजोर हो जाएंगे, पीले पड़ने लगेंगे, मसूड़े भी कमजोर होने लगेंगे। और लास्ट रीजन इसका ये है कि अगर आप पानी कम पीते हो, डिहाइड्रेशन है आपके शरीर में, तो उस वजह से भी आपका मुंह सूखा सूखा रहेगा, आपके मुंह में बदबू रहेगी और यहाँ तक कि आपके मसूड़े भी कमजोर हो सकते हैं। तो इन सब के कारण आपके दांत पीले पड़ सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, मसूड़े कमजोर हो सकते हैं, दांतों में दर्द रह सकता है या तो फिर धीरे धीरे आपके मुंह में से बदबू भी आ सकती है। अब हम आते हैं उन नुस्खों पर, उन होम रेमेडीज के ऊपर जिससे कि आपकी दांतों की मसूड़ों की समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहली रेमेडी है वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग बहुत सालों से इस्तेमाल की जाने वाली रेमेडी है और ये डेंटिस्ट भी इसे रेकमेंड करते हैं। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो आपको नारियल का तेल या फिर तिल का तेल या फिर सूरजमुखी का तेल, तीनों में से कोई भी एक तेल आप 1 चम्मच जितना ले लो। उसको अपने मुंह में रख कर उसको मुंह में ही हिलाना है। ध्यान रखें कि इसको पीना नहीं है, मुंह में ही हिलाना है 5 से 10 मिनट तक। उसके बाद आपको हल्के गुनगुने पानी से अच्छे से कुल्ला कर देना है और अपने मुंह को अच्छे से साफ कर देना है। अगर ये आप हर रोज करते हो तो इससे आपके मुंह के 80% जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाएंगे। आपका जो दांतों का पीलापन है वो कम हो जाएगा, सफेदी वापस लौट आएगी। आपको अगर पायरिया है, मसूड़ों में प्रॉब्लम है, मसूड़ों में से खून निकल रहा है, मसूड़े कमजोर है, सूजन है उसमें, तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। आपको कैविटीज का खतरा भी कम रहेगा और आपके मसूड़े है वो टाइट हो जाएंगे और आपकी गम स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब हम आते हैं दूसरी होम रेमेडी के ऊपर, लौंग और मेथी का नेचुरल दंत मंजन। इसमें आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले तो आपको 2 चम्मच जितना लौंग लेना है और 2 चम्मच जितनी मेथी दाना लेना है। इन दोनों को आपको हल्का सा भून लेना है और उसका एक बारीक पाउडर जैसा बना लेना है। और उसको आपको कैसे यूज करना है, हर रोज सुबह ब्रश करने से पहले आपको या तो उंगली में थोड़ा सा ले लो या तो फिर ब्रश के ऊपर थोड़ा सा डाल के हल्का सा मसाज करना है अपने मसूड़े और दांतों को, इससे हल्का सा साफ करना है। उसके बाद अपने मुंह को कुल्ला कर लेना है। ऐसा आप हर रोज सुबह ब्रश करने से पहले 1 से 2 मिनट करते हो तो आपके जो मसूड़े है वो मजबूत होने लगेंगे, आपकी दांतों की सफेदी है वो वापस लौट जाएगी। आपको अगर मसूड़ों में पस है, पायरिया है या फिर खराब बदबू आ रही है तो उससे भी आपको आराम मिलेगा।
मसूड़ों में से खून निकलता है तो उसमें भी आपको आराम मिल जाएगा और मुंह में पूरा दिन फ्रेशनेस रहेगी और आपको कैविटीज का खतरा भी कम होगा। तो हर रोज इसको इस्तेमाल कीजिए, इन दोनों टेक्निक को, और अपने दांत, मसूड़े और मुंह में खराब बदबू की समस्या से निजात पाइए। साथ में हम कुछ छोटे छोटे टिप्स देना चाहेंगे, जैसे कि हर रोज हमको दिन में 2 बार ब्रश करना है। अब अगर आपकी कोई बुरी आदत है, जैसे कि आप पान मसाला गुटखा वगैरह खाते हो, तो उसको बंद करना है, मीठा कम कर देना है, चाय कॉफी ज्यादा नहीं पीनी है। इसके अलावा पानी खूब पीना है, मुंह हमारा सूखा नहीं रहना चाहिए, हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। एक और बात, हर बार जब आप खाना खाते हो तो उसके बाद अच्छे से मुंह साफ करना है। कोई भी जो खाना हमने खाया है वो मुंह में रहना नहीं चाहिए, उससे भी ये सारी परेशानियां, दिक्कतें हो सकती है। तो ये सारी चीजें अपनी डेली लाइफस्टाइल में फॉलो कीजिए। और अगर ये सारी समस्या है, आपके दांत पीले हैं, मुंह में से बदबू आ रही है, मसूड़ों में से खून आ रहा है, दर्द है, सूजन है, तो इन सारी समस्याओं से आपको आराम मिल जाए। तो दोस्तों, ये दोनों जो टेक्निक्स है वो ऑथेंटिक है, सेफ है, नेचुरल है, आप यूज कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जिनको ये समस्या है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।